कहानी काशीनाथ किसान और 3 बेटे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे, मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था जिसका नाम था काशीनाथ। काशीनाथ का जीवन बहुत संघर्षों से भरा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में हल चलाते हुए बिताई थी। बरसात हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी, काशीनाथ रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में चला जाता। उसके हाथों की लकीरों में मेहनत बसती थी और उसकी आंखों में परिवार के लिए चिंता। काशीनाथ के 3 बेटे थे। रामू बड़ा बेटा, मोहन मझला बेटा और यामू छोटा बेटा। काशीनाथ चाहता था कि उसके बेटे भी उसके जैसे मेहनती बने, लेकिन किस्मत ने उसे एक अलग ही दुख दे दिया था। बड़े दोनों बेटे रामू और मोहन बचपन से ही बहुत आलसी थे। उन्हें बस खाना, सोना, घूमना और गांव में बैठकर समय बर्बाद करना पसंद था। वे कभी खेत में हाथ नहीं लगाते थे। अगर पिता उन्हें खेत पर बुलाते तो बहाने बना देते। रामू कहता, बाबा आज बहुत गर्मी है। मोहन कहता, बाबा आज शरीर ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सच्चाई यही थी कि दोनों को मेहनत से डर लगता था। वहीं यामू बिल्कुल अलग था। यामू अपने पिता की तरह मजबूत, मेहनती और समझदार था। वो सुबह उठते ही खेत की तरफ चला जाता, पानी भरता, लकड़ियां काटता, गायों को चारा देता और फिर खेत में पिता का हाथ बटाता। काशीनाथ यामू को देखकर खुश तो होता, लेकिन उसकी खुशी पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसका दिल हमेशा डर से भरा रहता। पिता की बिगड़ती हालत। समय बीतता गया। काशीनाथ बूढ़ा होता गया। अब उसकी कमर झुक चुकी थी, सांसें भारी हो गई थीं और शरीर में ताकत कम पड़ने लगी थी। एक दिन शाम को काशीनाथ खेत से लौटते हुए रास्ते में ही बैठ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। माथे पर पसीना और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसी समय यामू दौड़ता हुआ आया। यामू बोला, बाबा बाबा आप यहां क्यों बैठ गए, क्या हुआ? काशीनाथ ने भारी आवाज में कहा, बेटा अब शरीर साथ नहीं देता, लगता है मेरी उम्र पूरी हो रही है। यामू घबरा गया। वो तुरंत पिता का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आया। घर आकर उसने पानी दिया और उनके लिए खाट पर तकिया लगाया। यामू का प्यार। यामू जंगल की तरफ गया और वहां से कुछ ताजे फल लेकर आया, आम, जामुन और कुछ मीठे बेर। वो दौड़कर घर आया और पिता से बोला, बाबा देखिए मैं आपके लिए फल लेकर आया हूं, इसे खाइए, आपको ताकत मिलेगी। काशीनाथ हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटा मरने के समय क्या फल खाकर कोई बच सकता है? यामू की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा ऐसा मत बोलिए, आप ठीक हो जाएंगे। काशीनाथ ने यामू का सिर सहलाया और धीरे से कहा, यामू मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मुझे डर है तो सिर्फ तुम्हारे भाइयों का, रामू और मोहन का। वो दोनों कुछ नहीं करते, आलस में पड़े रहते हैं। मेरे जाने के बाद वो क्या खाएंगे? यामू बोला, बाबा मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। काशीनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा तू अकेला कब तक सब संभालेगा? घर सिर्फ एक इंसान से नहीं चलता। घर तब चलता है जब सब साथ मेहनत करें। अंकी, रामू और मोहन की बेपरवाही। उसी रात रामू और मोहन घर आए। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। एक के हाथ में ताश था, दूसरे के हाथ में गुड़ की मिठाई। रामू बोला, वाह आज तो मजा आ गया, चौपाल में सबको हरा दिया। मोहन बोला, और मैंने तो पूरे गांव के सामने मजेदार कहानी सुना दी, सब हंस हंसकर लोटपोट हो गए। तभी उनकी नजर खाट पर पड़े पिता पर पड़ी। काशीनाथ की हालत खराब थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर चिंता नहीं थी। रामू बोला, अरे बाबा आप अभी तक लेटे हैं, फिर से तबीयत खराब हो गई क्या? मोहन बोला, बुढ़ापा है बाबा, ये सब तो चलता रहता है। यामू को बहुत गुस्सा आया। उसने तेज आवाज में कहा, भाई ये क्या बात हुई? बाबा की हालत देखो, आप दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रामू हंसते हुए बोला, अरे छोटू तू तो बहुत सीरियस हो गया, बाबा थोड़े ही मरने वाले हैं अभी। मोहन बोला, और अगर मर भी गए तो खेत तो है ही, अनाज तो आएगा ही। यामू का दिल टूट गया। काशीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। पिता का गुस्सा और आखिरी सीख। काशीनाथ ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बस बहुत हो गया।
रामू और मोहन चुप हो गए। काशीनाथ ने कहा, तुम दोनों मेरे बेटे होकर भी मेरी हालत देखकर मजाक कर रहे हो। मैंने पूरी जिंदगी खेत में पसीना बहाया ताकि तुम लोग सुख से जी सको, लेकिन तुमने क्या किया? न खेत संभाला, न परिवार, न जिम्मेदारी। रामू बोला, बाबा हम कल से काम करेंगे। काशीनाथ ने डांटते हुए कहा, कल कल कल, तुम्हारे कल ने मेरी जिंदगी खा ली। सुनो, अगर तुमने मेहनत नहीं सीखी तो मेरे मरते ही तुम दोनों भूखों मरोगे। मोहन ने हंसकर कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, हमें रास्ता मिल जाएगा। काशीनाथ ने गुस्से में कहा, रास्ता नहीं मिलता बेटा, रास्ता बनाया जाता है। पिता की चालाकी, खेत में छुपा खजाना। अगली सुबह काशीनाथ ने यामू को बुलाया। काशीनाथ बोला, बेटा आज तुम रामू और मोहन को भी खेत पर ले जाओ। यामू बोला, लेकिन बाबा वो जाएंगे नहीं। काशीनाथ ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं उन्हें भेज दूंगा। फिर काशीनाथ ने रामू और मोहन को आवाज दी, रामू, मोहन, इधर आओ। दोनों आए। काशीनाथ बोला, बेटा अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी बात है। रामू और मोहन ध्यान से सुनने लगे। काशीनाथ बोला, मेरे खेत में मैंने एक खजाना दबा रखा है, सोने चांदी का खजाना। अगर तुम उसे निकाल लोगे तो पूरी जिंदगी आराम से जी सकोगे। दोनों भाइयों की आंखें चमक उठीं। मोहन बोला, सच बाबा, खजाना कहाँ है? काशीनाथ ने कहा, खजाना खेत के अंदर कहीं दबा है, लेकिन मैं जगह नहीं बता सकता, तुम्हें पूरे खेत को खोदना पड़ेगा। रामू बोला, वाह, फिर तो हम अमीर हो जाएंगे। यामू समझ गया कि पिता कुछ योजना बना रहे हैं, लेकिन उसने चुप रहना सही समझा। आलसी बेटों की मेहनत शुरू। उस दिन पहली बार रामू और मोहन खेत पर गए। उन्होंने फावड़ा उठाया और खेत खोदना शुरू किया। पहले दिन उनके हाथों में छाले पड़ गए, दूसरे दिन कमर दर्द होने लगा, तीसरे दिन शरीर टूटने लगा। रामू बोला, ये कैसा खजाना है भाई, खेत तो खत्म ही नहीं हो रहा। मोहन बोला, लगता है बाबा ने हमसे झूठ कहा। लेकिन खजाने की लालच ने उन्हें रुकने नहीं दिया। वे रोज खेत खोदते रहे। गांव वाले देखकर हैरान थे। जो रामू और मोहन कभी काम नहीं करते थे, वो अब सुबह से शाम खेत में मेहनत कर रहे थे। यामू भी उनके साथ काम करता, लेकिन वो खुश था कि कम से कम भाई मेहनत तो सीख रहे हैं। खेत की मिट्टी बदली, फसल बढ़ी। लगातार खुदाई से खेत की मिट्टी पलट गई। पुरानी सूखी मिट्टी नीचे चली गई और नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ गई। जब बरसात आई तो उस खेत में पानी अच्छे से रुका, मिट्टी नरम हो गई। यामू ने बीज बो दिए और कुछ ही दिनों में खेत में हरी हरी फसल उगने लगी। रामू और मोहन हैरान रह गए। रामू बोला, ये खेत तो पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। मोहन बोला, सच में, पहले इतनी फसल नहीं होती थी। पता का आखिरी समय। कुछ महीनों बाद काशीनाथ की हालत और बिगड़ गई। एक रात उसने यामू को पास बुलाया। यामू बोला, बेटा अब मेरा समय आ गया है। यामू रोने लगा, बाबा आप हमें छोड़कर मत जाइए। काशीनाथ ने धीरे से कहा, यामू रो मत, मैं जा रहा हूं, लेकिन आज मेरा दिल शांत है, क्योंकि मैंने रामू और मोहन को भी मेहनत करना सिखा दिया। यामू बोला, लेकिन बाबा खजाना? काशीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, खजाना वही था बेटा, खजाना मेहनत थी, खजाना खेत की उपजाऊ मिट्टी थी, खजाना वो पसीना था जो इंसान को भूखा नहीं मरने देता। इतना कहकर काशीनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यामू जोर से रो पड़ा। रामू और मोहन भी पिता के पास आकर रोने लगे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका पिता कितना महान था। भाइयों की बदलती जिंदगी। काशीनाथ के जाने के बाद यामू ने दोनों भाइयों को संभाला। रामू और मोहन अब पहले जैसे नहीं थे। अब वो रोज सुबह खेत में जाते, काम करते, फसल उगाते और परिवार को संभालते। एक दिन रामू बोला, यामू तू सही था, हम बहुत गलत थे। मोहन बोला, बाबा ने हमें बिना डांटे भी सही रास्ता दिखा दिया। यामू ने कहा, बाबा का सपना था कि हम तीनों मिलकर खेत संभालें, अब हमें वही करना है। तीनों भाइयों ने मिलकर खेती की। कुछ ही समय में उनका खेत गांव का सबसे अच्छा खेत बन गया। उनके घर में कभी कमी नहीं हुई। सीख, जो इंसान मेहनत से भागता है, जिंदगी उसे भूखा कर देती है, और जो इंसान मेहनत से दोस्ती कर लेता है, उसके लिए धरती भी सोना उगल देती है।